बहुत राखी बिक रही है। चलो राखी खरीद लेती हूँ भैया के लिए। भैया राखी दिखाना। बोलिए भाभी जी, कौन सी राखी दूं? कोई सी भी दे दो। अ, भाभी जी वैरायटी देख लीजिए। राखी तो राखी होती है, उसमें वैरायटी का क्या लेना देना। नहीं भाभी जी, आजकल ट्रेंड डिफरेंट हो गया है। राखी में भी वैरायटी के मायने हैं। रियली क्या मतलब? देखिए, पहले राखी सिर्फ भाई बहन के रिश्ते के लिए बांधी जाती थी, लेकिन आजकल डिफेंस की जैसे यूज हो रहा है। डिफेंस के जैसा यूज? मैं समझी नहीं। देखिए, भाई बहन वाली राखी तो राखी है ही, लेकिन ई वाली राखी देखिए, अगर कोनो लड़का आपके पीछे पड़ा है और आपको उससे पीछा छुड़ाना है तो ई वाली हाई ब्रो वाली राखी बांधिएगा। ये लीजिए। वाह। और अगर ऑफिस में बॉस बहुत ज्यादा लिच्चड़पन कर रहा है तो ई वाली हाय बॉस भाई वाली राखी बांधिएगा। वाह। और अगर पड़ोसी बहुत दिमाग खराब कर रहा है तो ई वाली हाय पड़ोसी भाई वाली बांधिएगा। वाह वाह। आ, एक काम करो, ये वाली नहीं चाहिए मुझे, मुझे भाई बहन वाली राखी दे दो तुम। पहली बार शॉप से ऐसे मुंह छिपा के निकलना पड़ रहा है। क्या करें, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। पर भाभी जी भी तो यत्र तत्र सर्वत्र पाई जाती है, इसलिए मुंह छिपा के निकलना ही ठीक है। नहीं तो लोग कहीं सीरियल छेड़ू ना समझ ले। अंगूरी ने भी तो पाँव में बेड़ियां डाल दी, कसम देके। हे प्रभु ए, देख के नहीं चल सकते क्या? सॉरी बहन जी, सॉरी बहन जी, सॉरी। तिवारी जी आप ये कैसी मदद कर रहा है प्रभु? अब आपने बहन जी बोला, मैं हूँ तिवारी जी। हाँ हाँ हाँ, सॉरी बहन जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। तिवारी जी आप काफी घबराए हुए से लग रहे हैं, क्या हुआ, सब ठीक है? नहीं नहीं, बस ऐसे ही आपको देख के थोड़ी घबराहट सी हो गई। क्या? मतलब आपको देखकर बस अचानक से मन में बहुत सारे सवाल कुल बुलाने लगे। आप यहाँ कैसे? मैं तो राखी खरीद रही हूँ। हाँ 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 हाँ। तिवारी जी इस बार मैंने सोचा है ना कि रक्षाबंधन को कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट करना है। अलग तरीके से मतलब हमें हमें राखी बांधकर खुद से अलग करने का तरीका? तिवारी जी आज आपके होंठ क्यों इतना फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। नहीं वो खैर छोड़िए तिवारी जी। अच्छा सुनिए, आपको याद है ना कि इस बार रक्षाबंधन पे आपको मेरे घर आना है, फ्री रखना है, क्योंकि इस बार मैं आपको ऐसा सरप्राइज देने वाली हूँ जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सपने में सोचना भी नहीं चाहता। तिवारी जी पता नहीं कौन सा लड्डू है जो मोही मोही में घुमाए जा रहे हैं आप कब से। खैर रक्षाबंधन पे फ्री रहिएगा, आपको आना है और मैं फेस टू फेस वो सरप्राइज देना चाहती हूँ। हाँ हाँ। अरे सुनिए, आप यहाँ हैं तो आप मुझे बताइए ना, मेरी हेल्प करिए। इन दोनों में से आपको कौन सी राखी पसंद है? अरे अरे तिवारी जी कहाँ भाग रहे हैं? अरे बता के तुझे कैसा वियर्ड सा बिहेव कर रहे हैं। लग रहा है उनकी तबीयत सच में खराब है। बहुत खर्चा कर दिया। बहुत अरसे बाद एक खाली क्लिनिक देख रहा हूँ। डॉक्टर जीतू गुप्ता आप ही हैं? एक मिनट। हाँ हाँ हाँ। हेलो जी मिसेस दुबे। अच्छा आप आज क्लिनिक पे आने वाली थी ना, तो एक काम करिए ना, आप आज के बजाय परसों आ जाइए। क्या है 2 दिन में बहुत बिजी हूँ। हाँ काफ़ी सारे पेशेंट की लिस्ट लंबी हो गई है। बस मैं अभी थोड़ी देर के बाद जो है ना, बस सर्जरी के लिए निकल ही रहा हूँ। जी जी हाँ, तो परसों आप आ जाइए। नमस्कार जी नमस्कार। बहुत बिजी हैं आप। हाँ भाई बिजी हो गई तो दुबई से बात? हाँ हो गई। आप बताइए आपको क्या तकलीफ है भाई, मुझे निकलना है, थोड़ा जल्दी बताइए। वो तो हम बताएंगे ही। हमें पहले ये बताओ बे, ऐसा कौन सा कनेक्शन लिए हो तुम अपने टेलीफोन में कि कट होने के बाद भी दुबाइन चौबाइन चौधरीआइन और भी एक आध होंगी, उनसे तुम्हारी बात करवा रहा है? क्या क्या मतलब? अरे मतलब का ना बल्लम बना के घुसा देंगे तुम्हारे पिछवाड़े में। साला हम अबई तुम्हारे फोन का कनेक्शन कट करके यहाँ आके तुम्हारे सामने बैठे हैं, तुम हमारे सामने होशियारी पेल रहे हो। क्या बात कर रहे हैं? फोन कनेक्शन कट है? फिर चेक कर।
अरे हाँ, ये तो डेट पड़ा हुआ है। वैसे सर आप हैं कौन? हम हैं टेलीफोन विभाग से के चौरसिया, अच्छा अच्छा। कोमल कृपा चौरसिया, यहाँ झकरकट्टी के लाइन इंजीनियर। अच्छा अच्छा, लाइन इंजीनियर यहाँ पे है। फोन का बिल काहे नहीं जमा कर रहे हो बे? सर आहिस्ता है थोड़ा। क्या है ना सर कि पेशेंट तो आ नहीं रहे हैं आजकल, तो बस ऐसे ही चल रहा है आजकल सब। पेशेंट नहीं आ रहे हैं तो क्लिनिक बंद क्यों नहीं कर देते हो? अब जो तुम क्लिनिक में पैसा खर्च किए हो वही बिल जमा कर देते। बे साला सुनो, तुम्हारे चक्कर में एक लाइन एंगेज करके हम नहीं रख सकते। अरे वही किराने की दुकान खोल लिए होते, कस्टमर भी आते, तुम्हारा फोन भी चलता, हमको भी पैसा देते हो, तुम भी 2 पैसा कमाते हैं। नहीं, सुनो आहिस्ते सुनो सर, सुनो सुनो सर। सुनो सुन लो सुन लो सुन लो, अगर बिल तुमने जमा नहीं किया हम और ज्यादा दिन एंगेज न करेंगे, हम तुम्हारा फोन कट कर देंगे, समझे बे झोला छाप डॉक्टर? साला। दवाइयाँ टाइम पे लेते रहिएगा। पेशेंट को तकलीफ ज्यादा है ना, चीख रहा है। डॉक्टर साहब, क्या बात है भैया, बड़ा परेशान लग रहे हैं आप। वो क्या है कि वो हमारे व्यापार मंडल की एक तो मीटिंग है जिसमें हमें जाना है, तो अगर हम वहां गए तो हमारे कच्चे बनियान के दाम वो कम कर देंगे जो हम नहीं चाहते। तो इसमें मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? क्या डॉक्टर साहब, हमने ना बहाना बनाया है कि हमारे दोनों हाथ टूट गए, उन पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है, तो इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। अरे भैया, वैसे तो आप बड़े अकलमंद बनते हैं। आप ये बताइए, मतलब व्यापार मंडल की मीटिंग में ना जाना पड़े तो हाथ टूटने का ये बहाना थोड़ा अजीब नहीं है? कायदे से तो आपको ये बोलना चाहिए था हमारे दोनों पैर टूटे हुए हैं। आप इतने लॉजिक में काहे घुस रहे हैं? जब हम चाह रहे हैं कि हाथ में प्लास्टर चढ़ाना है तो फिर पाँव में कहाँ घुस रहे हैं? आप झूठ मूठ का प्लास्टर चढ़ा दीजिए ना। सॉरी भैया, फिलहाल हम प्लास्टर नहीं चला सकते। काहे नहीं चढ़ा सकते? मोहल्ले की मित्रता कब काम आएगी? अरे भैया वो तो ठीक है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं नहीं चढ़ा सकता हूँ प्लास्टर। अरे भैया क्या है, आजकल मेडिकल एसोसिएशन वालों ने डॉक्टरों पे कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर दी है। अगर कोई भी डॉक्टर गलत प्रैक्टिस करते हुए पाया गया ना, तो उसका लाइसेंस तक रद्द कर रहे हैं वो लोग। लाइसेंस? तो आपके पास है लाइसेंस, आप तो तांत्रिक हैं। आप तो वाकई रजिस्टर्ड डॉक्टर निकले। नकली डोनेशन दे के बनवाया है। ओहो, अरे तो चढ़ा दीजिए ना प्लास्टर, कौन कोई देखने आ रहा है, कौन कोई कंप्लेंट करेगा? अरे भैया, आजकल देख रहे हैं आप कैसा समय चल रहा है, कोई भरोसा है? कौन देख ले और कंप्लेन कर दे, और वो डॉक्टर दुग्गल की तरह मैं भी यहाँ पर फंस जाऊं। क्या हो गया उसको? अरे भैया, कांड हो गया था डॉक्टर दुग्गल के साथ। उनका एक पेशेंट था रमेश, वो ऑफिस में देर तक बैठने की वजह से बहुत परेशान हो गया था। तो उसने क्या किया कि डॉक्टर दुग्गल से कहा कि पाइल्स की प्रॉब्लम का एक नकली सर्टिफिकेट बनवा के ऑफिस में सबमिट कर दिया, ताकि देर तक उसको ऑफिस में बैठकर काम ना करना पड़े। अच्छा, फिर? और फिर क्या, वो डॉक्टर दुग्गल को जो लोग पसंद नहीं करते थे, उन्होंने कहीं से छानबीन की और असली सबूत मेडिकल एसोसिएशन वालों को दे दिए। डॉक्टर दुग्गल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया, जेल हो गई, सजा हो गई। सजा काट के घर पे बैठे आजकल मक्खियां मार रहे हैं। और भैया, हम नहीं चाहते हैं हम घर पे बैठ के मक्खियां मारें और जेल की यात्रा करें। तो क्या करें बताइए, फिर कैसे चढ़ाइए? एक काम करो, अब एक्सरे निकलवा के लाओ, अगर उसमें हाथ टूटा निकला तो हम प्लास्टर चढ़ा देंगे। अब जब हाथ टूटा ही नहीं तो फिर एक्सरे कहाँ से ले आए? अरे तो हाथ तोड़वा लो, एक्सरे करवाओ, हम देखेंगे, तुरंत प्लास्टर चढ़ा देंगे। डॉक्टर साहब, हाथ नहीं तोड़वाना है, प्लास्टर चढ़ाना है, चढ़ा दीजिए भैया, पैसे देंगे ना। पर पीस प्लास्टर कितना लेंगे बताइए? ओ तिवारी भैया, ये आपके कच्चे बनियान की तरह जलील धंधा नहीं है। ये मेरा प्रोफेशन जो है ना, मेरी पूजा की तरह है। ईमानदारी के पैसे लूंगा, आपका ट्रीटमेंट करूंगा, तभी मैं पैसे लूंगा। जाइए हाथ तोड़वा के आइए पहले। अबे हाथ नहीं तोड़वाना है, प्लास्टर चढ़वाना है, वरना राखी बांध दी जाएगी। राखी कौन बांधे दे रहा आपको? सवालों की बना ले बत्ती और साले फाड़ में लाइसेंस में आग लगा देंगे सब। यार, इस आदमी को मैं आज तक नहीं समझ पाया। कस के मारिए
और ऐसा मारिए कि हमारा हाथ टूट जाए। देख क्या रहे हैं? उठाइए हथौड़ा और तोड़ दीजिए हमारा हाथ। मैं क्यों तोड़ूं आपका हाथ? क्योंकि हम कह रहे हैं। आपके हाथ में हथौड़ा और एक टेबल पर है हमारा हाथ। भन्ना के मारिए हथौड़ा और तोड़ दीजिए हमारा हाथ। भैया मैं नहीं तोड़ूंगा आपका हाथ। तोड़ना पड़ेगा। तोड़िए, हम कह तोड़िए, तोड़िए। बाप रे, क्या हुआ भैया, अपना हाथ तोड़वाने के लिए इतना ज्यादा उछल क्यों रहे हैं? इससे आपको मतलब? हम कह रहे हैं ना तोड़िए तो बस तोड़िए। ऐसा है भैया, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं उसूलों का पक्का इंसान हूं। मेरे कुछ उसूल हैं, कुछ सिद्धांत हैं, ठीक है? मैं हमेशा अपनी चीजें तोड़ता हूं, किसी और की चीजें नहीं तोड़ता। और अगर खुदा न खास्ता मुझे किसी और की चीजें तोड़नी पड़ी तो सबसे पहले मुझे ये जानना पड़ता है कि वो अपना क्यों तोड़वाना चाहता है। आपके उसूलों की कीमत बोलिए, हम आपके उसूलों की कीमत देने के लिए तैयार हैं। भैया आप बेहद लीचड़, कमीने, गिरे हुए इंसान हैं। अरे इतने सालों से आप मुझे देख रहे हैं, आप जानते नहीं है क्या मुझे? मैं उसूलों का पक्का इंसान हूँ, जानते नहीं है आप? मैं क्या हूँ पता है आपको? पैसों की कोई अहमियत नहीं है मेरी जिंदगी में, आपको जानना चाहिए था ना ये। ठीक ठीक है, हमारी निकलिए आप। हमारी बात सुनिए। अरे आप मेरी बात सुनिए, ये पैसे का घमंड और मुझे खरीदने का प्रपोजल दे के आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है भैया। निकलिए आप मेरे घर से। अरे यार सुनिए, आप तो गुस्सा आ गए यार। सुनिए, हमारे पास आपके लिए एक तो और ऑफर है। भैया मुझे आपका कोई ऑफर मंजूर नहीं होगा, प्लीज गेट आउट ऑफ माय हाउस। देखिए, ऑफर ये है कि अगर आप हमारा हाथ तोड़ते हैं तो हम आपको इस तार से जबरदस्त झटके देंगे। ऐसा है भैया कि ये तार मेरे घर की तार है, मैं खुद इन तारों से रोज झटके लेता हूँ, मुझे इसके लिए आपकी कोई जरूरत नहीं है भैया, प्लीज चले जाइए आप। ठीक है, आप खुद झटके लेते होंगे, लेकिन कुछ जगहों पर ये तार नहीं पहुंचती। हाँ हाँ, लेकिन मैं मैनेज कर लेता हूँ, नहीं पहुँचती तो मैं मैनेज कर लेता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाइए। देखिए, हम आपकी उन जगहों की ज़रूरत पूरी करेंगे जहां पर आपका हाथ तार के साथ नहीं पहुंचता। मतलब आप ये तार वहाँ ले जाएंगे जहाँ आपका हाथ तार के साथ नहीं पहुंचता। आर यू श्योर भैया? 100% श्योर। हम इस तार को आपकी सीमा रेखा के पार तक ले जाएंगे और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बाहर तक इसे बिछा देंगे। रियली? और अगर आप हमसे ये कहेंगे कि हम तब तक तार पकड़े बैठे रहें जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते, हम तब तक बैठे रहेंगे। और एक बोनस ऑफर और, अगर आप हमारे हाथ तोड़ते हो तो रामलाल कौन बनेगा? ठीक है भैया, मैं आपका हाथ तोड़ूंगा, पहले आप मुझे झटके दीजिए, झटके दीजिए, दीजिए दीजिए, जल्दी दीजिए, दीजिए दीजिए। अरे सक्सेना जी, अरे यार ये तो लाइट ही चली गई। ओहो, तब हम क्या करें? अरे भैया, सबसे पहले आप अपने ऊपर लगी हुई पनौती को हटाइए। मेरे अंदर आग लगा दी आपने और अब मैं तड़पूंगा, रात भर तड़पूंगा। चलिए ठीक है, बाद में आते हैं, तभी हाथ तोड़वाएंगे और फिर आपको झटके भी देंगे। अरे मत आइएगा भैया, मुझे कोई झटके वटके नहीं चाहिए आपके हाथ से। है? आप आएंगे, पनौती आप एक नंबर के आएंगे, बिजली चली जाएगी। मत आइएगा, अगर आप आए ना, मैं आपको ऐसी जगह झटके दूंगा जहां पर आपका हाथ बिल्कुल नहीं पहुंच पाता है। बिजली चली गई, आई डोंट लाइक इट। Oh God.
पसीने का तो बांध ही टूट गया यार। सफाई करते करते मेरे हाथ दुख गए, लेकिन ये पसीने की बूंदें गिरने से बाज नहीं आ रही। लगता है इन्हें अन्नू का खौफ नहीं है। है पसीने की बूंदों, डरो, अन्नू से डरो। अगर तुम्हें उसने गिरता हुआ देख लिया ना, तो इतना चिल्लाएगी कि मेरे खून के साथ साथ तुम भी सूख जाओगे। यार मैं पसीने की बूंदों से बातें कर रहा हूं, कोई देख लेगा तो समझेगा मैं चवन्नी कम हो गया हूं, खिसक गया हूं यार। लेकिन क्या करूं यार, बीवी का खौफ जो है। एक मिनट जरा, लेट मी चेक। यार देखो, 15,000 मिले नहीं, 500 का फटका पहले लग गया। नेवर माइंड, इट्स हैंडी। रुक जा यार, मुझे वो जगह। हाँ। ये खजांची कहाँ ले जा रहे हो? इधर आ। अरे यार कुछ समझ में, ये जगह है जहाँ पे खजाना दबा हुआ है। मतलब यहाँ खजाना है? हाँ। अरे इतने दिनों से चुप से बोल। इतने दिनों से यहाँ पर खजाना गड़ो है तो और हमें पता ना यार। कोई बात ना जालिमो, अब तो पता लग गो। खोद खाद के खजाना निकाल के माला माल हो जाते हैं। चाचा एक बात बताओ, पक्का पता है यहाँ पर खजाना दबा हुआ है? ऐसा ना हो कि हम यहाँ खुदाई करें, निकले लाश, तुम तो निकल लोगे लंदन और पुलिस करेगी हमारी तलाश। अरे दिमाग खराब है तेरा। एक तो जोर से बोल रहा है, पहले तो धीरे बोलना सीख। अरे देखो ऐसा है, धनीश्री ने मुझे बताया ना कि खजाना यहाँ पे दबा हुआ है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जल्दी से खुदाई शुरू करो और आपस में खजाना बांट लो। एक मिनट, खोदबे से पहले एक जरूरी सवाल है वो। चल पूछ, क्या है? बात ये है रे डोकर कि तुम ठहरे विभूति भैया के चाचा, मतलब कि एक ही खून पलटने वाले। खुदाई होगी, खजानो निकलोगे और तुम पलटोगे, तो वो पलटने से पहले हम चारन अपना हिस्सा तय कर लेते। क्यों भाई, कैसे गई? हाँ तो तय कर लेते हैं, उसमें कोई बुराई थोड़ा ही है। देखो सीधी सी बात है, सपना मुझे आया, हाँ। ठीक है, धनश्री मेरे सपने में आई, हाँ। उसने मुझे बताया कि खजाना यहाँ दबा है, फिर मैंने तुम लोगों को बताया कि खजाना यहाँ पे दबा हुआ है, तो सारे काम तो मैंने किए, तो 70% मेरे हो गए। चलो तुम खुद ही खोद लो। एक मिनट यार, ये कोई बात हुई? अभी आए अभी चलती है। तो कहा 70% अगर तुम लेके जाओगे और 30% हमें मिलेंगे तो हम का झुंझुना हिलाएंगे। सुनो भाई, ऐसा है, मैंने सपना देखा, मैंने सारी चीजें की हैं, मैं तुम लोगों को 30% दूंगा, इससे ना कम ना ज्यादा। खुदाई करनी है तो करो, वरना कोई बात नहीं, मेरे पास और भी जरूरतमंद लौंडे हैं, मैं उन्हें बुला लूंगा। एक मिनट रुक जाओ। नहीं, ऐसे कैसे? अरे रुक जा, बहुत टाइम के बाद। हाँ, पप्पू कप्पू चप्पू, अरे ये मॉडर्न कॉलोनी में आ जाओ यार, वो जरा खुदाई करनी है। हाँ। एक मिनट होल्ड करो, मैं करता हूँ फोन। हाँ, क्या कह रहा हूँ, बोलो। हम तुम्हारे लाने खोदेंगे ना, लाओ कुदाल फावड़ो लेके आओ, खोद देंगे, ये भी खोद देंगे। हमारी तुम्हारी डील डन। 70% हमारा, 30% आपका। इसी बात में खुदाई जो है। क्या कह रहा तू? मैं कह रही हूँ चाचा कि 30% हम तीनों लौंडों का, 70% आपका। ये तो इस बात में खुदाई शुरू करो। चलो खोदो 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 खोदो। फ्रिज का हवा खा लेता हूँ, मेरा पसीना सूख जाएगा। हाँ 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 हाँ। सफाई हो गई? Yes, I'm on it. लेट मी चेक। Yeah. नो 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 विभू, दिस इज नॉट डन। What happened? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? तुमने भी मैग्नीफाइंग ग्लास ले लिया? वाह, लेकिन क्या फायदा, फिर भी सफाई करने से तो चूक गए ना। देखो वहाँ, कहाँ है गंदगी? Where is the गंदगी? वो कॉर्नर पे एकदम छोटे से। अनु, ये ज्यादा हो रहा है। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, तुम सफाई ढंग से करो। अरे यार अनु, एक छोटा सा स्पॉट है, वो भी फ्रीजर के अंदर। तुम्हारे टिट्टू भैया को गुइया नजर आएगा। तुम टीटू भैया को नहीं जानते, उनका माइंड ना बहुत शार्प है। एयरपोर्ट से घर आते आते तक वो सब कुछ ऐसे नोट डाउन कर लेंगे कि कहाँ कहाँ पॉसिबली गंदगी हो सकती है, और वो यहाँ आकर सब पॉइंट आउट करेंगे। हो सकता है तुम्हारे इंसल्ट भी कर दें। सह पाओगे? तो क्या करूं यार मैं? What should I do? फोकस
फोकस फोकस करके सफाई करो, अपने काम पर ध्यान दो, समझे? तो गॉड, अब तो मैग्नीफाइंग ग्लास भी है। यार ये जो टिट्टू है ना, ये टेटुए की हड्डी बन गया भाई गॉड। ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, मजाक बना लिया है। जवनिया मोरी खराब हो गई जवनिया। भैया थोड़ा पीने को पानी दे दो। बसड़ 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 है बसड़ है बसड़ है बसड़। ऐसे का घूर के देख रहे हो, कच्चा चबाओगे का? तेरे को मैं कच्चा भून के खा जाऊंगा बे। एक नंबर का गंवार है, जाहिल है, 2 कौड़ी का आदमी है तो गुड फॉर नथिंग, यू आर ब्लडी लूजर। हट साला, कितना मुश्किल होता है साला हाथ तोड़वाना, लेकिन क्या करें यार, जरा सी कमर में मोच आ जाए या लोच आ जाए तो साली ऐसी की तैसी हो जाती है। हाथ तोड़वाना तो बहुत ही भारी भरकम काम है, लेकिन क्या करें साला, तोड़वाना तो पड़ेगा, नहीं तो भाभी जी हमारे हाथ में राखी बांधकर हमारा दिल तोड़ देंगी। हे भगवान, भाभी जी के राखी बांधने के ख्याल मात्र से हमें चक्कर आ रहा है यार। तुम खिलावन हम सब समझ रहे हैं, हमारे साथ कौन सा खेल खेल रहे धी के लट, लेकिन अगर हमने अपनो खेल खेल दो ना, सारे तुम्हारा खेल हो जाएगो, तुम सारे नाम तक भूल जाओगे। धी के लट खिलावन, तुम फोन धरियो, ये तिवारी भैया का बह के घूम रहे। दादा तिवारी तिवारी तिवारी, अरे हरिया तिवारी, अरे दादा तिवारी, सारे तुम जब मोहल्ला की हो बहुत बड़ी बीमारी। कौन मरा बे, कौन मरा? तुम्हारे बाप मर गए, सारे नजरें घुमा के देखोगी तब तो पता चलेगा। दरोगा जी आप कैसे वहां गिर गए? तुम्हारे सौजन्य से गिर गए, तुम्हारी कृपा दृष्टि से गिर गए, धी के लट। ते मरो। अरे दादा, क्या हुआ है? तुम्हारे चक्कर में सारे हम फैल गए, तुम्हें हमारी स्कूटर के सामने मरने तो। अरे क्या बताए दरोगा जी, हम थोड़ा वो उधेड़ बुन में थे। अरे तुम्हारी उधेड़ बुन के चक्कर में हम तो उधड़ गए दादा। ओहो, हमें लग रहा हो हमारा जो हाथ टेबुल को तिवारी, तुम्हें पता है एक पुलिस अफसर को हाथ मतलब टूट जाए तो कितना बुरा काम होता है। अरे तेरा हाथ टूट गो, हाथ तो हमारा टूटना चाहिए था। क्या बोले? मैंने कहा कैसा महसूस कर रहे हाथ टूटने कैसे पे? महसूस कर रहे? तुम सारे जो सवाल पूछ रहे भाई बीच चौराहे में, अबे तुम्हारा हाथ टूट जाता हमारी जगह और हम तुमसे पूछते, तुम्हें कैसो लगतो? नहीं हमें तो अच्छा ही लगता। कैसे लगता? नहीं कोई कछु नहीं आओ। अरे तुम हमें लग रहा हो जो गुड़िया टूट गो हमारे हाथ को, उसल गो, सहारो तो दो, मदद करो। लो लो लो। अरे यही हाथ तो टूटो दी के लट वही पकड़ रहे तब सारे नाम टूटा। अरे दादा, आराम से पकड़ो। अरे पकड़ा तो है और कितना। अरे सारी खाई जैसी तो तुमने सीढ़ियां बनवाई घर में। हाय दिया, टिकाओ टिकाओ। अरे क्या हुआ दारोगा जी को? क्या हुआ लटू के भैया ऐसे टांग कर काहे ला रहे उनको? अरे कछु नहीं, अपना हाथ तोड़वा बैठे और का। हाय दिया, कैसे? काय तोड़वा बैठे धी के लट, जो भी बता दो ना फिर पूरी बात भाभी अंगूरी को। हाँ वो का पूरी बात बताओ, कैसे टूटो, तुम क्या कर रहे थे तब? अरे हाँ हाँ हम क्या कर रहे थे यार, खुद ही जो है अपनी दुपहिया वाहन संभाल नहीं पाए और लद्द से गिर गए। एक नंबर को जो झूठो आदमी है, जो कौन बताएगा तुम भूत कि हमारे दुपहिया के सामने तुम बिना ताल के ताता थैया कर रही थी, हमारा बैलेंस बिगड़ गो, दोपहिया से हम गिर गए, जो कौन बताएगो? हाय दिया, का है ये लड्डू के भैया, आप काहे उनके स्कूटर के आगे नाच रहे थे? क्या बताएं भाभी अंगूरी,
जो आदमी के दिमाग में बटेम पे कौन सी उधेड़ बुन चल रही थी, हमने इतनो हॉर्न दो जो आदमी को पे 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 गोइया सारो गुइया नहीं सुनी, इनने हमारी हॉर्न की आवाज और हम बैलेंस में खड़ गए, हम गिर गए। भाई दिया का धुन में चले जा रहे थे, काहे उनको झमेले में डाल दिए? कुछ नहीं, पगली गलती हो गई अब, और का बस वो गलती की सजा कौन भुगत रहो? कौन के हाथ में चलो पलस्तर जटेम पे? वो कौन सो हाथ में तोड़ो जो आदमी ने बाऊ हाथ, पता है बायूं हाथ कितना जरूरी हो तुम्हें मालूम तुम्हें? हाँ, हाँ। सवेरे सवेरे अरे मालूम है, बहुत जरूरी होता है भाई, मालूम है। मालूम है? तो फिर तुम्हें जो भी मालूम होगा, धीके लट के हमें सरकार इतने पैसा नहीं दे रही कि नौ ठैये पाले कि अपने लाने ठैये एक्स्ट्रा में रामलाल लगा ले। कहाँ से आएगा रामलाल? अब बस शांत दारोगा जी, चिचियाइए नहीं, बहुत दर्द हो रहा होगा ना आपको? अरे पूछो ना, हमारे तीन भैया ने हमारी गोदी में आते हैं, हमारे आंसू निकल जाते हैं, ऐसे खिलाएंगे वैसे खिलाएं, कैसे खिलाएं? दी के लट। आई दिया आप ऐसे चिचियाइए नहीं, शांत, हम आपके लिए टर्माइट वाला दूध लाते हैं। अरे टर्माइट वाला दूध मिलाओगी दरोगा निकल लेगा। टर्मरिक वाला नहीं चाहिए, टर्मरिक तुम हिंदी में बताओ। हल्दी वाला दूध लाओ। हल्दी, कड़ी सही पकड़े हैं, हल्दी वाला दूध लाते हैं, धान से नहीं लीजिए। वो ले आइयो। हाँ, हल्दी वाला ला रहे। वही ले आओ, पीली वाली। ऐसे काहे घूर रहे हैं? ऐसे काय घूर रहे? जो जांच पड़ताल कर रहे कि सारे तुम्हारे दिमाग में बटेम पे कक्को तरपा चल रही थी, जो तुम हॉर्न ने नहीं सुनी और सारे हम गिर गए। बात थोड़ी सीरियस है, आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी? जब बात को कछु ताल्लुक बन नल्ला से है का, जो हमारी सारी बात पल्ला ही नहीं पड़ रही? हम बोले ना पल्ले नहीं पड़ेगी। और यार अब दूसरे के मान दखल अंदाजी क्या कर रहे? अपने पैजामे में रहिए ना। तुम चढ़ रहे हम पे, तुम सारे चढ़ दादा, तुम हम पे सारे तेवर दिखा रहे थे घर में। तुम्हारी वजह से सारे हम अगर गए दो पहिए से अपनी, हम तुम्हारी हेल्प करना चाह रहे, रीजन पूछ रहे कि तुम कछु तकलीफ में न आते, काय वजह से सारे दो पहिए के सामने आ रहे और तुम सारे हम पे चढ़ रहे। हम तुम्हारा गुर्दा छीन देंगे। सॉरी दरोगा जी, गलती होगी, सॉरी। सुनो, हमारे सिर्फ सॉरी में काम न चलेगो, समझ में इतने देखो, सॉरी हमें बर्दाश्त नहीं है, खाली सूखी। तो प्लास्टर करवा तो दिए? तो दी के लट तुमने एहसान करो का? एक बार प्लास्टर से कहोगो, प्लास्टर बार चढ़वाने पड़ते हुए। अबे जब में पानी गिरेगू, कब हम चाय पियेंगे तो चाय गिरेगी, प्लास्टर मीठो हो जाएगो, फिर जब में चिटियां आएंगी, फिर जो सड़ेगो, फिर जब में जाने का कदीर है सारे जब में जो घोल है ना, जब में जब रात के मच्छर काटेंगे, आधी मच्छर घुस जाएंगे, मच्छर सड़ेंगे, बदबू मारेंगे, उनकी सफाई कराने के लाने 500 रुपये दे रहे का तुम? कहोगे इतने पैसा में? 5000 दो। 5000? नहीं तो ये तो बहुत ज्यादा है भाई। तो ज्यादा है तो ठीक है बेटा, ऑन ड्यूटी दरोगा को दोपहिया से गिराने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। क्या? अरे दादा, ये लीजिए दारोगा जी, हल्दी वाला दूध। थैंक यू भाभी अंगूरी। रामलाल, हाँ हम रामलाल को काम तुम ही करोगी ना, दूध अपने आप चल के आएगा का हमारे मुंह तक। दूध पिलवाओ हमें। अरे तुम तो अपने दाएं हाथ से पी लो। दाएं हाथ से का है, हमें बीच में जाको मसाज देने पड़ रही, जा मैं का खून जाम हो रहा हूँ ना, खून को संचार जरूरी है। तो तनक भी रामलाल बनो भाई। हम का मसाज चल रही ना, जाकी करे अरेस्ट। चलो फिर तुम जेल में पिलाइए। अरे नहीं चलो, अरे आप हमें बुरा लग गया, आप कहें और हम ना पिलाएं, ऐसे तो हाथ हालात पिलाओ। नहीं। एक सेकंड। अरे तेरा जाको लड्डू बना के खा लेगा, धी के लट सुपारी फट जाएगी। धी की लट तुम्हारे क्या इरादे हैं? क्या चाह रहे तुम मिलो हमें, बाद में मिलो। थैंक यू भाभी अंगूरी दूध के लाने। हाँ, तो ध्यान रखिए दारोगा जी। जो आदमी हमें ध्यान रखने नहीं दे रहा हूँ ना। आई दिया। अरे दादा,
तुड़वाने चले थे अपने हाथ, दरोगा के हाथ टूट गए। काश अपने टूटे होते तो कम से कम ये 5,000 रुपए और दूध का खर्चा तो बचता। आप क्या बोले? कुछ नहीं। हाँ, लेकिन हमको एक तो बात समझ नहीं आ रहा है, आप उनके स्कूटर के आगे काहे ताता थैया कर रहे थे? तुम ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, काम करो, जाओ। बताइए ना क्या है? हम क्या बोले? काम करो। बात ही नहीं करना चाहिए आपसे। साला। What? नहीं, तुम देखो देखो देखो, you go on, no problems. All right. It's done. What? It's not done. What? It's not done. तुमने भी कहा ना it's not done. I said it's done. तुम्हें क्या एक्स्ट्रा सुनाई दे रहा है विभू? यार सुबह से इतनी बार तुमने it's not done, it's not done, it's not done कहा है कि मेरे कान it's not done ही सुन रहे हैं यार। I'm kind of hallucinating, you know. विभू, calm down. तुम ना नर्वस हो रहे हो. Oh, I'm hallucinating. Say I love you. I love you. मैंने सुना तुमने बोला it's not done. मेरे कान ये 3 वर्ड्स ही सुन रहे हैं और कुछ सुन नहीं रहे हैं। I told you I'm hallucinating. विभू, calm down. Calm down. तुम ना बहुत नर्वस हो रहे हो. तुम्हारी हरकतों से नर्वस हो रहा हूँ। विभू, या डोंट वरी. सुबह से बहुत बेहतर की है इसमें साफ सफाई. पहले से बेटर मतलब मैं सुबह से लगा हूँ यार, एक टांग पे खड़ा हूँ, मतलब मैंने एक एक चीज पर्सनली साफ करी है। इतना टाइम नहीं मिला मुझे कि मैं चाय पी सकूं। देखो चाय रखी है टेबल पे, ठंडी होगी चाय रखी। Been working like mad since morning Oh, without any appreciation. poor विभू. विभू, it's not done. I love you too. I said it's not done. You said it's not done. Yes, come here. ये क्या है? ये क्या? कप है। ये क्या है? ये दाग. तुमसे मैंने कहा ना कि मैं सुबह से लगा हूं यार, एक टांग पे खड़ा हुआ था, मैंने एक एक कोना साफ कर दिया, इस पूरे हॉल को मैंने बेदाग कर दिया है। बट यहाँ कप का तो दाग कर दिया है ना. तुम टी कोस्टर अगर यूज करते तो ये दाग नहीं पड़ता ना. तुमसे मैंने कहा ना बेबी कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया चाय पीने का। अगर मैं चाय पी लेता तो ना ये कप होता ना दाग होता। You know? सीरियसली? या ये एक्सप्लेनेशन दोगे तुम मेरे टीटू भैया को? मैं उन्हें क्यों एक्सप्लेन करूंगा यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ बिकॉज यू आर माई बॉस, मतलब यू आर माई वाइफ। मुझे बताने से पहले अगर टीटू भैया ये दाग देख लेंगे तो पता है मुझसे क्या कहेंगे कि एनी तुमने अपने हस्बैंड को क्लीनिंग भी नहीं सिखाई. बेबी तुम समझ नहीं रही हो, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं ये चाय पी लेता तो उसके बाद मैं ये कप दाग सब क्लियर कर देता। कर देता? अभी भी कर देता. तुम्हें ऑलरेडी कर देना चाहिए था. विभू, ये खाने की जगह है. यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है ना तुम्हारे अंदर ना वो 15,000 वाली भूख ही नहीं है. बहुत है, भूख बहुत है। बाय गॉड 15,000 की बहुत भूख है। मैंने आज सवेरे ही एक बहुत ही बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी को ठुकरा दिया। जॉब अपॉर्चुनिटी? या तुम्हें? जी, कौन सी? बाहर खुदाई चल रही है, आई नो. खजाना निकलने वाला है वहां से, मालूम है आपको? तो मेरे पास आए थे, मैंने कहा नो, आई चोज दिस, मैंने ये चूज किया, मालूम है? और अब मेरा नेक्स्ट नंबर था कि मैं ये डाइनिंग टेबल ही साफ करने वाला था। नेक्स्ट क्या होता है? तुम्हें ऑलरेडी करके रख देना चाहिए था. सीरियसली विभू, अभी तुरंत साफ सफाई करो. मैं मेरे टीटू भैया आएंगे, मैं क्या जवाब दूंगी उनको? बेचारे भैया आ रहे हैं. विभू, क्या? इट्स नॉट डन. आई लव यू टू। विभू, क्या? नॉट डन. व्हाट इज नॉट डन? देखो सीढ़ी कितनी चिपचिपी हो रखी है. तुम जो इतना ऑयली खाना बनाते हो ना, वो वेपराइज होके पूरा आके सीढ़ियों पे चिपका हुआ है. कितनी कितनी डस्ट भी है यहाँ पे. आसपास कितनी कंस्ट्रक्शन चल रही है यार, हर आधे घंटे में डस्ट जमा हो जाती है। व्हाट कैन आई डू अबाउट दिस? ये जो तुम्हारा बेकार सा लॉजिक है ना, फिनलैंड से आए हुए मेरे फिल्दी रिच टीटू भैया नहीं समझेंगे. बेचारा. इसलिए कायदे से साफ सफाई करो. फोकस. फिनलैंड से आए हुए टीटू भैया, आप मर क्यों नहीं जाते?